नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके मैकेनिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। पार्टिकल ऑफ मास एम है आपके पास। पार्टिकल एक दे रखा है। इन अ पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू दिस वेयर ओमेगा नॉट, ये जो ओमेगा नॉट है और ये जो ए है, ये सब क्या है, मेरे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट स्टेबल मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल। देखिए अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, उसका तरीका क्या है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मेथड ये कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा आ चुका है। हमारे पास जो पोटेंशियल होगा गाइस, ये आपका गिवन होगा, ठीक है। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बस ये आपका एक्स का ही कोऑर्डिनेट हो, ये आपको हो सकता है वी आर, ऐसा भी दिए जा सकता है। तो आपके पास पोटेंशियल गिवन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको जिसका भी ये फंक्शन होता है डीवी अपॉन में डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो जो डिफ्रेंशिएशन होगा इज इक्वल टू हम जीरो पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इतना इज इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से पॉइंट्स को पुट करते हैं। फाइंड पॉइंट्स लाइक x1 एंड x2, ऐसे कुछ मान लीजिए पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आपका ये जो भी इक्वेशन होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके काफी काम आने वाले हैं। उससे पहले एक चीज हमें और करनी पड़ती है। अब आपने जो भी डिफरेंशिएशन करा था इसको अब एक बार और कर दीजिए, ठीक है। अब इसी में अपने पॉइंट्स को पुट कीजिए। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तब आपको देखना है, और लेस देन जीरो होता है तब आपको देख लेना है। यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी अब एक चीज देखिए, अगर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होता है मतलब आपका स्टेबल, लेस देन जीरो होता है तो ये आपका अनस्टेबल, और स्टेबल मतलब इसको मैं मिनिमम भी बोल सकता हूं, और अनस्टेबल मतलब मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मेरे पास है, यही हम कॉन्सेप्ट हमेशा इसी तरीके से फॉलो करेंगे। आपको इसी पे क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो मेरे पास ये Vx दे रखा है, मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूं, फिर इतना कर लूंगा इज इक्वल टू जीरो। कुछ पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे, मैं यहां पे लाके रख सकता हूं। फिर जो भी पॉइंट्स आएंगे ना, मैं उसको डबल डेरिवेटिव में पुट कर लेंगे, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। आपका स्टेबल अनस्टेबल, वैसे भी पहले से आपको बोल दिया गया कि ये आपका अनस्टेबल वाला मतलब स्टेबल मिनिमम लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको तो चांस ही नहीं है, अनस्टेबल से बात ही नहीं करनी फिर तो वही चीज है। आपके पास कितना आ जाता है, ये मेरे पास है Vx इज इक्वल टू, ये हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा, इज इक्वल टू जीरो पुट करा, आपके पास x की पावर 4 या फिर x इज इक्वल टू आप इसका 1/4 उसकी पावर उधर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन x की पावर 4 रखते हैं, डायरेक्टली में पुट करने में आसानी हो जाएगी। डबल डेरिवेटिव में कर लेता हूं x की जगह पर, मान लीजिए अगर x के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 3a अपॉन में mx की पावर 4। ये जो x की पावर 4 है डायरेक्टली ये वाली वैल्यू में पुट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आया, 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ये जो भी मैंने वैल्यू पुट करी थी मेरे पास ये ग्रेटर देन जीरो ही आ रहा है, तो मतलब ये स्टेबल मिनिमम की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद
अब आपका जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहाँ तो आपने अभी आपने क्या निकाला था, यहाँ तक हमने अभी डिफ्रेंसिएशन करके अभी स्टेबल और अपना अनस्टेबल बात करी थी। अगर आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम भी लिख सकते हैं, और ये जो की होता है आपका फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट आपका होता है, या फिर डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एम, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं वी डबल प्राइम एक्स अपॉन में एम, ठीक है। ये जो भी पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, इस तरीके की चीजें होंगी, उसी को हम रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास ये कितना आया था 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर, m से m गया 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो मेरे पास जो इसका फाइनल रिलेशन आया वो कितना आया मेरे पास, वो मेरे पास फाइनल रिलेशन इसका 2 ओमेगा नॉट आ रहा है, जो कि मेरा कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम जाना प्रेफर करेंगे, जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें भी वैसी ही चीजें दे रखी हैं आपके पास। पार्टिकल ऑफ मास m है, vx मेरे पास दे ही रखा है, k और लैम्डा आपके पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। एक तो पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट ऑसिलेट विद इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा ना, समथिंग अंडर रूट k बाई एम आगे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। हमें अंडर रूट k बाई एम वहां पे देखने को मिलेगा, साइड में जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वही हमें यहाँ पे पुट करना है, और वो कुछ डिजिट होगा, क्योंकि आपके लिए ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पहले ही बोला जा चुका है कि स्पेसिफाई योर आंसर इन यूनिट्स ऑफ अंडर रूट k बाई एम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपका अंडर रूट k बाई एम है, हमें उसका कोफिशिएंट, ठीक है, बस देखना है कि वो आपका क्या हो रहा है। अगर वो आपको मिल जाता है यहाँ पे बस 1 2 3 जो भी आपका 0 से 9 तक के बीच में आपका कुछ ऐसा ही होगा, तो वही हम यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बढ़िया तरीके से हम लिखते चलेंगे। Vx इज इक्वल टू दिस वैल्यू मेरे पास आ जाती है, उसका मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी मेरे पास वैल्यू आई है उसको मैं इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। यहाँ से फिर से मैं देख रहा हूँ x की पावर 4 समथिंग इज इक्वल टू लैम्डा बाई के मेरे पास मिल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर चाहो तो x नॉट मतलब x की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू 1/4, वैसे इसको हम नहीं रहे करेंगे, यही वाला रखेंगे डायरेक्टली, हम यहाँ पर रख लेंगे, बात वही हुई है मेरे पास। उसके बाद मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर लेता हूं, फाइनल में अगर जाता फिर से मैं देख रहा हूं यहाँ पे 4 के, मतलब ये भी आपके पास अब जो वैल्यू मैंने पुट करी है ना ग्रेटर देन 0 ही आ रही है, ठीक है, पॉइंट पुट करने के बाद भी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे बात करें ना तो ये भी आपका स्टेबल मिनिमम वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है आपका, तो वही चीज है, बात कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब ये जो भी आपके पास डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आया है, मैंने यहाँ पे पुट कर देना ओमेगा इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 4k अपॉन में, ठीक है, और आपका m पहले से ही था, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का कितना हो जाता है 2 अंडर रूट k बाई एम, तो ये आपका अंडर रूट k बाई एम का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो जो कि हमें वहां पे फिलअप करना है, बस हम यहाँ पे 2 रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी हो गई मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इनका आंसर लाने में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
इसमें क्या है मेरे पास, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स इन अ पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू दिस। मेरे पास ये है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल। मतलब कॉन्सेप्ट हमारा वही चल रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपके पास यूनिट मास मतलब m की जगह बस 1 यूज कर लीजिएगा, और उसके बाद सारा खेल वही है। और यहाँ पे मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल मतलब हमें जो फ्रीक्वेंसी लेके आनी है वो अब सबसे पहले जो डी स्क्वायर अपॉन में डी वी मतलब डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मतलब जो वी का हम डबल डेरिवेटिव कर रहे थे, उसमें जो हमने पॉइंट्स को पुट करे थे, जो आपके स्टेशनरी पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपके पास थे, उन सबको अगर हमने पुट करा तो वहां पे भी फिर से आपका ग्रेटर देन 0 ही चल रहा है। इसी पे बस हमें बात करनी है। कर सकते हैं आराम से इसको, हम एक बार डिफरेंशिएट करके मैंने इज इक्वल टू 0 पुट करा, मेरे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू है अंडर रूट बी अपॉन में ए आ जाती है मान लीजिए, ठीक है ना, एक्स नॉट स्क्वायर की डबल डेरिवेटिव करते हैं, मेरे पास फिर से वही चीज, यहाँ पे भी एक्स नॉट की पावर 4 ही आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो एक्स नॉट 4 की पावर मैंने जैसे ही पुट करा बी बाई ए, तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो बी से बी मतलब ये आपका 8a आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो भी मेरे पास है इसकी वैल्यू मैंने पुट की तो 8a था, और मेरे पास जो मास है वो मेरा कितना है, m इज इक्वल टू 1 दे रखा है ऑलरेडी वो आपका, ठीक है। तो इसलिए मेरा अंडर रूट 8a ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। कौन सा वाला है, ये मेरा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है आपका, इसमें क्या है मेरे पास, अगर देखा जाए तो द पार्टिकल, सेम क्वेश्चन है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए आपके एग्जाम में। मास m ही है, मतलब इसमें मास वास जो भी यूज करना है m ही यूज कर लेना है। एक बार डिफरेंशिएशन हमने पॉइंट्स कुछ निकाले यहाँ से, एक बार मेरे पास 0 आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं x कॉमन ले लें, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, उसके बाद माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे एक प्लस माइनस अंडर रूट ए बी बच जाता है। अब दोनों पॉइंट्स में मैं चेक करूंगा, एक बार डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, उसके बाद दोनों पॉइंट्स आप चेक कर रहे हैं, एक बार 0 करते हो तो मेरे पास ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है क्या, नहीं माइनस ए आता है ना, अगर मैं एक्स इक्वल 0 पहला वाला अगर पॉइंट पुट करता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा मेरे पास माइनस ए, अगर माइनस ए की बात करते हैं ये आपका लेस देन 0 है, ये तो अब आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम में बात ही नहीं करनी, हमें किस पे बात करनी है, हमें मिनिमम पे बात करनी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करनी है यहाँ पे। तो इसलिए ये वाला पॉइंट मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने पुट करके देखा मेरे पास क्या आ रहा है, ये वाला काम खत्म, मान लीजिए माइनस ए प्लस 3b एक्स स्क्वायर की जगह पे आपका a अपॉन में b से b गया, तो मेरे पास ये 2a आ रहा है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला काम चल रहा है, हमारा मिनिमम वाला चल रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए अब इसकी जगह मैंने 2a पुट करा डिवाइडेड बाई m, तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे। तो वही क्योंकि मेरे को स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही बात करनी है ना, तो इसलिए मैंने लेस देन 0 वाला छोड़ दिया, वो मेरे को काम का नहीं है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ है मेरे पास अंडर रूट 2 बाई
2a/m मेरे पास ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा फाइनल आ जाता है यहां पे। इसमें क्या दे रखा है आपके पास, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये भी आपका, और पार्टिकुलर मास m, ये पूरी पूरी चीजें हैं मेरे पास, vx मेरे पास दे ही रखा है। वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इज x इज इक्वल 0, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक मेरे पास पॉइंट है x इक्वल 0 जो कि हमें यूज नहीं करना है, हमें दूसरा जो पॉइंट हो रहा है उस पर बात करनी है, उस पर हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है आपके पास। डिफ्रेंशिएट तो हम कर ही लेंगे अपना, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, 3 पॉइंट एग्जैक्टली, ठीक है ना। 0 0 तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाले बस हमें बात करनी है, x इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा। अब एक बार डेरिवेटिव और कर लेता हूँ, डबल डेरिवेटिव मेरे पास हो जाता है, ये फाइनल रिलेशन आ जाता है। उसके बाद x की जगह पे माइनस अल्फा बाई बीटा में पुट करता हूँ, माइनस 3 बीटा दिस वैल्यू, तो मेरे पास ये फाइनल रिलेशन कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा, और ये वाला प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा तो आता ही है यहाँ पे, मान लीजिए। उसके बाद इसमें हम m से डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट में, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, और जो आपका बीटा m है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि उसका कोई स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट आपका अंडर रूट m बीटा हो जाएगा। फाइनल आंसर मेरा b वाला ही रहेगा, ये जो मेरे पास दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए अब आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अलग हो चुका है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपसे नहीं पूछी गई है। अब इसमें पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स, ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्या चीज है इससे, क्या
देखिए अगर हम मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे गैस, एटॉमिक जो भी सेपरेशन की बात हो रही है ना, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या होता है, अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही चल रहा है, Vx इज इक्वल टू गिवन, ये आपको होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हम पहले से भी जानते आ रहे हैं। एक बार आपको और भी डिफ्रेंसिएशन करना है, ये भी आप जानते हो पहले से। उसके बाद इज इक्वल टू 0 भी पुट करना है। आप यहां से जो पॉइंट पुट कर रहे हो, फाइंड आउट करोगे पॉइंट्स, या फिर जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आप निकालोगे ना, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, फिर से इस पॉइंट को अपने इस पोटेंशियल पुट कर देना है। ठीक है, ये जो एक जो डिस्टेंस आएगा, पॉइंट आएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। ठीक है ना, मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और एक तरह से डिस्टेंस हो तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बोल दिया आपने। लेकिन जब ये वाला पॉइंट जो आपने स्टेशनरी पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम सेपरेशन आपने पॉइंट मतलब फाइंड आउट करके अगर इसको पोटेंशियल में पुट कर देते हो, तो अब ये क्या होगा, अब ये जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ये मेरा हो जाएगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि अब पोटेंशियल है और उसको मैंने किस पे रख दिया है, उसको मैंने उसकी जो वैल्यू थी पोटेंशियल, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को रखा है जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। तो अब वो जो पोटेंशियल होगा ना, मेरे को क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो स्मॉल ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी, उसके साथ ही साथ आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ध्यान से रखना है, जो कि कभी भी यूज हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हो। आपका इक्विलिब्रियम आपने पॉइंट जो भी निकाला, मान लीजिए आर की इज इक्वल टू, आपने कुछ भी निकाला, इस वाले आर की वैल्यू अपने पोटेंशियल पुट कर दीजिएगा, आपका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, -a² अपॉन में आर भी मुझे मिल जाता है। ठीक है ना, a² अपॉन में -a² 4 भी है गैस आपके पास। तो आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ये डी वाला। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल दे रखा है और आपको चेक करना है ये कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहा है, कौन सा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहा है। दोनों आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहे हैं कि दोनों आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहे हैं, या फिर कोई भी आपका ना तो स्टेबल ना तो अनस्टेबल, कौन क्या है ये हमें चेक करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें वही है कि आपको बस पॉइंट, ये जो d² v/dx² है ना, उसमें अपने पॉइंट को बस ग्रेटर देन लेस देन 0 करके वहीं पे आपका आंसर मिल जाता है। अगर ग्रेटर देन 0 तो मतलब देख लेना कि वहां भाई स्टेबल आ रहा है, अगर लेस देन 0 तो मतलब आपका अनस्टेबल आ रहा है। तो यही चीज है मेरे पास, वही मैं देख के अपना ऑप्शन सही लगा के चलाऊंगा उसको। डबल डेरिवेटिव हम इसका करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करके पॉइंट निकाले, उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके उसको पुट करना शुरू कर देते हैं। एक बार डेरिवेशन करके मैंने इज इक्वल 0 पुट करके पॉइंट में निकाला, क्या आ रहा है मेरे पास, x इज इक्वल 0, x इज इक्वल k/λ। अब डबल डेरिवेटिव में इसको कर लेता हूँ। पहली बार मैं x इक्वल 0 पुट करता हूँ, x इक्वल अगर 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये बस k बचता है। अगर k की बात करें तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, मतलब अगर पॉजिटिव दिखा तो ये एक स्टेबल काम हो गया मेरा। अब मैं दूसरी बार k/λ पुट कर रहा हूं। अगर मैं k/λ पुट करता हूं तो मेरे पास क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, k/λ, लैम्डा से लैम्डा गया तो भाई k-2k, मतलब कि -k मेरे पास आ रहा है, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो k/λ पे अनस्टेबल और x = 0 पे क्या है, स्टेबल है मेरा। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये मेरा ऑप्शन बी वाला इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट माना जाएगा इसके लिए।
इसमें क्या है आपके पास, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमने अभी तक ओमेगा निकाला है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में से टी पूछा जा रहा है। टी इज इक्वल टू वॉट। अगर हम टी की बात करें ना, टी का हमारा इसके साथ रिलेशन होता है, जैसे कि क्या रिलेशन होता है आपके ओमेगा के साथ, क्या बोल सकते हैं इसको, कुछ ऐसा होता है क्या मेरे पास, मान लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ऐसा हमने शायद पढ़ा है, ठीक है, हम जानते हैं। न्यू की बात करें तो ये मेरा 1/t, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा मेरे पास होता है। तो सारा खेल वही है, ओमेगा निकाल के डायरेक्टली इसमें आप पुट कर देंगे, तो मेरा ये t निकल जाएगा यहां से। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने इक्विलिब्रियम के लिए बात कर ली। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा है आपका, आर स्क्वायर प्लस माइनस आर नॉट, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, और कुछ तो लग नहीं रहा है। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं इसको। 3 से 3 गया आपके पास, ये आर नोट स्क्वायर से ये भी चला गया मेरे पास, तो ए अपॉन में आर नोट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो ए अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब बात वही है आपकी फाइनल। कटाना तो नहीं इसको लगता है, क्योंकि एक ही जगह मेरे पास आर नोट स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको कटा नहीं सकते गाइस। लेके हम आते हैं इसको बढ़िया तरीके से, क्या कर लेंगे, ए अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर नॉट स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 4। ए से ए कटाइए, ये वाला इसको 2 बार कटा दीजिए, ठीक है ना। तो आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू तब जाके प्लस माइनस आर नॉट आता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। तो वही चीज़ इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये तो मेरे को आर इज इक्वल टू वही प्लस माइनस आर नॉट, कोई काम का नहीं है, बस वही जैसा हम पहले से भी जानते आ रहे हैं। डबल डेरिवेटिव करा मैंने, आर की जगह बस आर नॉट कर दिया यहाँ पे। इसको मैंने अब सॉल्व कर लिया, क्या लगता है मेरे को कुछ काम का हो जाएगा क्या, ये वाला इसको कटा देगा, क्योंकि आर इक्वल टू आर नॉट है, तो मेरे पास आर नॉट क्यूब बचता है। तो 2 में से अगर 4 में से 2 जाता है तो मेरे पास 2a अपॉन में, भाई नॉर्मल सी बात है, आर नॉट क्यूब मेरे पास बचता है। और वही चीज़ है जो ओमेगा मेरे को जब पता है ना, वही वाला लेके आ जाता हूँ। ओमेगा मेरे पास कितना आ जाता है, 2a अपॉन में आर नॉट क्यूब था, तो ये आपका m आर नॉट क्यूब मेरे पास हो जाता है। अब t की जगह पे 2 पाई अपॉन में अंडर रूट 2a, ये मेरा हो जाता है यहाँ पे। ये m आर नॉट क्यूब वही उल्टा कर देंगे हम इसको, अगर बात करें तो 2 पाई साइड में रख लो, 2a मेरे पास हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आंसर है मेरे पास m आर नॉट क्यूब 2a। कौन सा वाला करेक्ट है, ये यही लग रहा है क्या, हाँ यही है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब मान लीजिए इसमें है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैकेनिक्स अब एग्जैक्टली शुरू है, वो तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है स्मॉल ऑसिलेशन वाला। अ रेन ड्रॉप falling vertically under gravity gathers moisture from the atmosphere at the rate given by dm upon dt is equal to kt square, where m is the instantaneous mass, t is the time, and k is constant. The equation of motion of the rain drop is equal to this. If the drop is start falling at t is equal to 0 with 0 initial velocity and initial mass m naught, और इनिशियल मेरे पास 2 ग्राम दे रखा है, k मेरा जो कांस्टेंट था 12 ग्राम पर सेकेंड क्यूब मेरे पास दे रखा है, एंड जो मेरा ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेरा कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब नॉर्मली हम जानते हैं 10 मीटर पर, तो वही 10 को मैंने सेंटीमीटर में करा है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए हमेशा जब भी ना हम कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं तो हम अपना जो स्मॉल जी होता है उसको हम 10 ही लेके चलते, 9 पॉइंट नहीं लेके चलते, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाते हैं। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपका, और आसान कैलकुलेशन करने के लिए हम 10 ही हमेशा लेके चलते हैं। जब तक 9.8 दिया ना रहे ना तब तक हम अपने क्वेश्चन में कभी भी 9.8 यूज नहीं करते, अदरवाइज 10 सिंपली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेके चलते हैं। तो हमें क्या बता रहा है, द वेलोसिटी v ऑफ द ड्रॉप आफ्टर 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल 0 से भाई स्टार्ट हुआ है, t इज इक्वल 1 पे हमें बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। शुरुआत हमें अपने उस इक्वेशन से ही करनी होगी, बहुत सारी चीजें हम इसमें यूज करेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपके पास दे रखा है जो आपका रेन ड्रॉप का है। इसको मैं आपको बकायदा इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, सीखिएगा थोड़ा सा ऐसी चीज़ों करने के लिए। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, dm बाई डी टी, रेट जो आपके पास है kt स्क्वायर, या फिर dm इज इक्वल टू kt स्क्वायर dt। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको आप, m इज इक्वल टू k t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस कांस्टेंट समथिंग, ठीक है ना, कांस्टेंट समथिंग होगा आपके पास। अब एक चीज करता हूं, ये जो कांस्टेंट है, अब भाई देखो सीधी सी बात है, अब अपने m से रिलेटेड हम इसको रख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग t इक्वल 0 से अगर होगी तो हम इसको यूज करेंगे अभी। ठीक है, देखिए कैसे आपका ये जो कांस्टेंट है कुछ दे रखा है, वो मेरे पास क्या है, m इज जो भी आपका इंस्टेंटेनियस मास है, t आपका टाइम है, k आपका कांस्टेंट है। मेरे पास ये एक इनिशियल मास दे रखा है गैस यहाँ पे हम, क्योंकि अब m का भी यहाँ पे m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है यूज कर सकता हूँ, ये इसीलिए दिया गया है आपके पास। तो मैं यहाँ पे m नॉट करना प्रेफर करूंगा मैं इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं मेरे पास, k की भी वैल्यू लगना है, दे रखी है, ठीक है ना, दे तो रखा ही है यार, क्या दिक्कत है। तो m बोले तो मेरे पास क्या है, k की जगह पे 12 रखिए, t की पावर 3/3 प्लस ये 2, तो ये मेरे पास 4। तो मेरे पास अब जो मास होगा वो कितना है, 4t की पावर 3 प्लस 2 मेरे पास ये है। अब मैं इसको आगे यूज करता रहूंगा। अब मेरे पास बात हो रही है इस रिलेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरू करते हैं, dv अपॉन में dt, ये जो m था दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं, प्लस v बाई m dm बाई dt इज इक्वल टू mg। ये मेरे पास मान लीजिए वैल्यू, ये भी m आपका हट चुका है गैस, ठीक है ना, मैंने m से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बचता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस g हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं पुट करना प्रेफर करूंगा। वैसे इक्वेशन क्या है, v है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको हो जाएगा, हाँ v। इधर मैं कर देता हूँ dv अपॉन में dt। इसको इक्वेशन बनाने का तरीका देखिए, ये dv अपॉन में dt ठीक है, v का हम यहाँ पे लेके चलते हैं, एक वेरिएबल में v को बना देता हूँ, प्लस ये 1/m dm बाई dt, इसके लिए कांस्टेंट ही बनाता हूँ मान लीजिए, और ये v साइड में रखता हूँ, जिससे कि बाद में यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना के सॉल्व करेंगे इसको। ये थोड़ा सा बेटर लुक्स बेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा है dv अपॉन में dt, अब मैं इसको रिप्लेस करने की सोचता हूँ। अब ये चीज मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या बढ़िया तरीका रहेगा।
आपने dm बाई dt वैल्यू देखी कुछ kt स्क्वायर लग तो रहा है, मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। kt स्क्वायर लग रहा है, उसके बाद kt स्क्वायर और फिर 1/m की भी वैल्यू आपने देखी, निकाली ना आपने, वही चीज मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। फिर हम देखिए dv बाई dt प्लस 1/m की जगह मैं क्या रखना प्रेफर करता हूँ, अभी m की वैल्यू मैंने निकाली 2 प्लस 4t क्यूब या फिर 4t क्यूब प्लस 2 मैं यहां से भी कॉमन लेता हूं, मेरे पास 1 प्लस 2t क्यूब और ऊपर क्या है मेरे पास dm बाई dt कितना है kt स्क्वायर और k की वैल्यू कितनी है 12, मतलब 12t स्क्वायर, इसको पुट करो हो जाएगा इंटू v इज इक्वल टू g, इसको कटा दो कितना 6 dv अपॉन में dt प्लस 6 अपॉन में 1 प्लस 2t क्यूब इंटू वी, देख लिया, ये इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, मैं क्या बना चुका हूं, इसको एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बना चुका हूं, ठीक है। जैसे कि dy बाई dx प्लस ये py, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको ये y सपोज करो, जैसे हम उधर करते थे, y एक होना ही चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में भाई, जिसको उसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे इसमें था कि x था, y को हम डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे वही v है, t के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यही चीज है मेरे पास बस। अब इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं क्या, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूरी होता है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर तो मैं लेके आऊंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसमें क्या है, ये पूरा पूरा v का कोफिशिएंट है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक्सपोनेंशियल p, अब आपका 6 अपॉन 1 प्लस 2t क्यूब dt, अब जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही भाई उसी को तो रिस्पेक्ट में हम लेके चलेंगे यहाँ पे ना। अब मेरे पास हो क्या जाएगा यहाँ पे 2t क्यूब, 1 प्लस 2t क्यूब में सपोज कर ले रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा मैटर करता है यहाँ पे। ले लीजिए मैं x ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, मेरा कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर इज इक्वल टू ये dt, 6t स्क्वायर dt बाई dx इज इक्वल टू 1, तो वही है 6t स्क्वायर, इसके अब मैं पुट कर देता हूं कुछ इज इक्वल टू 1, तो 6t स्क्वायर, हाँ ठीक है यार सारा चीज है यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है, 6t स्क्वायर dt इज इक्वल टू ओनली dx, देख रहे हो यहाँ पे, तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ये पूरा पूरा ये टी स्क्वायर भी है भाई आपका, ये टी स्क्वायर छूट गया मेरे से यहाँ पे, ये भी है आपका 6t स्क्वायर dt आपका रिप्लेस हो जाता है dx और नीचे आपका x, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल log x, तो भाई अब x की जगह पे क्या है 1 प्लस 2t क्यूब, तो मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 2t क्यूब, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मतलब, ठीक है। अब अपने रिलेशन पे आ जाते हैं, हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं ना, तो हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब यहाँ पे क्या है वो चीज आपकी v है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस 2t क्यूब इज इक्वल टू कितना है मेरे पास q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, q क्या है मेरे पास g है, 1 प्लस 2t क्यूब dt प्लस c, ये चीज है मेरे पास। उसके बाद अगर मैं देखूं और क्या हो जाता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ही तो करना है, बाद में ले जाकर डिवाइड भी करेंगे इसको हम, ये g है, बाहर इसको बाहर निकाल दो, 1 प्लस 2t क्यूब, तो ये वाला तो मान लो t हो जाता है और ये वाले का 2t की पावर 4/4 हो जाता है, प्लस कॉन्स्टेंट तो है ही मेरे पास 2, ठीक है। तो ये v इज इक्वल टू ये जो मेरे पास g t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस 2t क्यूब प्लस c अपॉन में 1 प्लस 2t क्यूब। अब इनिशियल जो भी अब चीजें यूज तो करनी पड़ेगी बाउंड्री कंडीशन ना, एट t इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात वेलोसिटी तो 0 होना बनता है। अब इसको मैं अब t इज इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये 0 रख लेता हूँ, ये वाला सारा ऊपर 0 ही हो जाएगा, नीचे मेरे पास 1 प्लस c अपॉन में 1, तो c इज इक्वल मेरे को 0 मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास बस बचेगा क्या, ये वाले का खेल खत्म, मेरे पास बस ये वाली वैल्यू बचती है v इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
और अब मेरे को क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। ये वाली वेलोसिटी ही निकालनी है, लेकिन t इक्वल टू 1 पे आपको कैलकुलेट करना है। रख लो यार, सारा हो जाएगा। v इक्वल टू t इक्वल टू 1 पे अगर बात कीजिए, 10 ले लो, 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 t की पावर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। कितना हो जाएगा मेरे पास अगर देखा जाए तो? अब ये जो भी वैल्यू है, हाँ ठीक ही है, क्या दिक्कत है। हाँ सेंटीमीटर में तो लेके चल रहे हैं, तो ये 100 लेके चलूंगा ना यार, कि 1000 लेके चल लेता हूँ। 1000, हाँ सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं जी की वैल्यू। दिया है क्या क्वेश्चन में, देखा आपने? 1000, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा आ जा रहा है वैल्यू, अधूरा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये 1000 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 3 से 3 गया तो मेरे पास 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड मेरा फाइनल आंसर आ जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन बी माना जाएगा। ठीक है, आप इसका बकायदा सॉल्यूशन अपने पीडीएफ में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन सीखिए, यही है मैकेनिक्स आपकी एग्जैक्टली शुरू यहाँ से होती है। अगर हम बात करें तो इस तरीके से मैकेनिक्स को पढ़ना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे, यही सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके लिए। अब इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को। जो आपको पढ़ाया गया वो तो देखना ही पड़ेगा कम से कम। ये सब चीज़ जो हमने आपको बढ़िया से डिटेल में उस टाइम भी पढ़ाया था जब हम आपको कोर्स पढ़ा रहे थे। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल में आ जाइए। ये आपके लेवल का क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर हम बात करें तो। हाँ जी, ये है खतरनाक टाइप का एक क्वेश्चन है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसमें क्या है, स्केप वेलोसिटी ऑफ रिलेशन देखिए, 3 टाइम्स द डेंसिटी। डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब चीजों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें ना रिलेटेड, मतलब इसमें रिलेशन हम आपका कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हो स्केप वेलोसिटी जो आपका फॉर्मूला होता है कितना, √2gm में आर ही आपने पढ़ा है, मान लीजिए स्केप वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ जो मेरे पास m दिख रहा है ना, मैं इसको रिलेट करने वाला हूँ। ये जो आपका m होता है, आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अब देखिए, अब आपका जो भी अर्थ है स्फीयर के जैसा कंसिडर किया जाता है मान लीजिए,
तो मेरे को अगर m की वैल्यू रिप्लेस करनी तो कितना, रो इंटू वी, मतलब रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मैं इसको रिलेट करने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपका रेडियस और डेंसिटी तभी रिलेशन यहां पे देखने को मिल सकता है, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं बनता यार फिर, ठीक है ना। तो ये चीजें तो है। सबसे पहले हम इसको मैं पुट कर लेता हूं, मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, √2g, उसके बाद रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू स्केप वेलोसिटी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँगा, इसमें एक आर तो मेरा मान लीजिए कट जाता है, यहाँ पे 2 बचता है मेरे पास। अब ये कितना हो जाता है इसके साथ अगर देखें तो 8 π/3 g रो आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो ई। ये मान लीजिए आपके पास अब एक फाइनल रिलेशन आपके पास बन चुका है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है ना कि मान लीजिए फॉर अ प्लैनेट विथ रेडियस 3 टाइम्स। अब मैं क्या करता हूं ना, ये मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, रेडियस को, मतलब जो आपका रेडियस है, ये आपका r1 ले लेते हैं, ये आपका रो1 ले लेते हैं, तो जो आपका r2 होगा वो आपका 3 टाइम्स r1 हो जाता है, और जो आपका रो1 है मान लीजिए, मतलब रो2, वो आपका 2 टाइम्स रो1 हो जाता है। ये चीज हम पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास अब दूसरे वाली स्केप वेलोसिटी मान लीजिए आ जाती है। तो जो अब नई वाली स्केप वेलोसिटी होगी कितनी होगी आपके पास, 8/3 पाई, उसके बाद क्या है g में रख लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद रो की जगह पे 2 रो, ठीक है ना, 2 रो 1, उसके बाद r1 की जगह पर वही 3r1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हैं कैसे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 8/3 पाई g इंटू 4 रो 1 स्क्वायर इंटू 3 9 r1 स्क्वायर। इसमें कुछ चीजें जो कि मेरे काम की वो मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरे का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, नया वाला जो है। अभी देखो इसको मैं 4 और 9 साइड में रख लेता हूँ, 36 इंटू 8/3 पाई, या फिर कुछ छूट गया, रेडियस 3 टाइम्स 3r है, r स्क्वायर तो ठीक है, 9 होगा मेरे पास। चलिए 8/3 हम बनाएंगे, वैसे अभी कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये ये तो हाँ, ये कहाँ स्क्वायर होगा यार, ये थोड़ी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये 2 ही रहेगा ना, ठीक है। ये आपका 18 ही होगा गाइस, 18 इंटू 8/3 पाई g रो 1 स्क्वायर, g रो 1 बस, स्क्वायर इसका नहीं है, r1 स्क्वायर, ठीक है। ये जो 18 है मैं इसको बाहर निकाला तो कितना हो जाए इसका 3/2, और ये पूरी जो वैल्यू बचती है ना 8/3 पाई g रो 1 r1 स्क्वायर, ये किसकी है, जो पीछे वाला अपने स्केप वेलोसिटी इक्वेशन फॉर्म पढ़ा था, 3/2 मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो नया वाला, मान लीजिए इसको v प्राइम से डिनोट कर देता हूँ, तो नया वाला जो आपका स्केप वेलोसिटी आया था वो आपके पुराने वाले से 3/2 टाइम्स वो आपका जाता है, ठीक है ना। ये आपका इतना फाइनल आंसर हो जाता है 3/2। कौन सा वाला है, ये आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। चलिए ये आपका क्या रिलेशन बोलता है, टू मेटल वायर्स A and B having length L and 2L and radii R and 2R respectively are joined end to end along their axis. Which one end of the system is fixed and other is pulled with a constant force F? The elongation in both the wires is equal. अब elongation मतलब वही जो चेंज इन लेंथ होगा आपके पास del L, वो दोनों बराबर है आपके पास, ठीक है। द रेशियो देयर यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस का रिलेशन क्या होता है अगर बात करें तो, यंग मॉडुलस वो भी आपका होता है ना स्ट्रेस अपॉन में
स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का मतलब डेल अपॉन में एल, मतलब कि एफ बाई में ए इंटू एल बाई डेल एल, ये मेरे पास है। अब यहाँ पर दो जो वायर होगा, मेटल वायर जो भी आपका एक सर्कल के जैसा होता है, गोल गोल एकदम आगे बढ़ता जाता है, तो उसका जो एरिया होगा एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि वो खोखला होता है। ऐसे आपकी वायर आगे बढ़ती जाती है ना, देखते रहते हैं ऐसे आपकी वायर बढ़े जा रही है, ठीक है। तो ये स्क्वायर लिया जाएगा ऐसे आपका पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हम लेने वाले हैं। अब दिक्कत ये कि पहला वाला जो लेंथ है ना, ये एल है, मतलब अब आप पहले वाले वायर के लिए बात कर सकते हो, उसमें अब देख लीजिए एल यूज करिए, दूसरा जो वायर होगा 2L यूज करेंगे। अब पहला वाला जो रेडियस होगा वो आर में यूज करूंगा, दूसरा वाला मैं 2R यूज करूंगा, बस यही चीज डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। देखिए फॉर्मूला ये फाइनल आपके पास हो जाता है FL, ठीक है ना, पाई आर इसका पहला वाला हो जाता है, दूसरे में दुगुना आपका लेंथ का हो जाएगा, और आपके पास जो रेडियस होगा उसका 2R कर देना, तो वही आपका 2R का होने इसका मतलब 4R स्क्वायर, तो 4 पाई आर इसका डेल एल। अब दोनों को डिवाइड कर लेना, वाई अपॉन वाई बी, तो इसमें डिफरेंस आपको क्या ही दिखने वाला है, ये एफ डॉट एल अपॉन में डिवाइडेड बाई कटाइए, ये कटेगा ये कटेगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये पूरा इसी बचेगा क्या आपके पास, अगर देखा जाए तो 4 अपॉन में 2, मतलब 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे कौन सा वाला है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, A mass of 0.5 kg with the speed 2 meter per second hits another mass 1 kg moving the same direction with a speed of this. Kinetic energy of center of mass. अब क्या ही दिक्कत है, वेलोसिटी वाला सेंटर ऑफ मास पहले कैलकुलेट कर लो, कितना m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये वाला कैलकुलेट कर लो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, हाफ m vcm का होल स्क्वायर, ये हमें यूज कर लेना है। तो बस लेके आ जाइए, आ जाएगा ना फिर, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें, तो 4/3 आ जाता है वही। उसके बाद मास कितना दे रखा है, टोटल मास हम यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, टोटल मास एक 0.5 और एक 1 kg है, तो वही 1.5 और ये आपका 4/3 का होने इसका 16/9, तो इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं। ये 4/9 किसको डिवाइड करें हम, अच्छा 1.5 है यहाँ पे ना, तो 1.5 कितनी बार में कटेगा ये आपका, 8 बार में कटेगा क्या, नहीं 6 बार में कटेगा, हाँ 6 बार में कटेगा, 1.5 से 9 आपका 6 बार में, ये आपका 4/3 फिर जूल आ जाता है यहाँ पे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के, प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से, मिलते हैं आपके अगली क्लास में, आगे और भी खतरनाक क्वेश्चन होते जाएंगे अब तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए, मिलते हैं आपसे आपकी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।